नमस्कार प्यारे छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रिजल्ट मेकर यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग मैथ का एक सेशन लेके बेहतरीन लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अंतर्गत आज जो हम लोग सेशन करने वाले हैं वो करने वाले इनफाइनाइट स्क्वायर सीरीज। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस सेशन के बाद जितना भी प्रकार का क्वेश्चन बनता है इनफाइनाइट सीरीज का 100% बनेगा। तो बस सेशन को आप शुरू से लास्ट तक देखिए और फिर अगर आपके पास कोई डाउट हो जरूर मुझे बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लिए पहला क्वेश्चन। आप देखिए टोटल हम 7 प्रकार का क्वेश्चंस लेकर के आए, 7 टाइप्स का क्वेश्चंस लेकर आए। आज तक इतिहास में जितना भी इनफाइनाइट सीरीज से क्वेश्चंस आपका एग्जाम में बनता है वो सारे क्वेश्चंस को हम आपको करवाएंगे। चलिए पहला प्यार का पहला खत देखिए। अगर क्वेश्चंस आता है तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा जैसे √7 √7 √7, इस तरह से डॉट डॉट का आंसर क्या होगा। तो भाई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सीधा याद रखिएगा जो बेस है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर्स हो जाएगा। इस तरह से देखो, ना ही एक चीज याद रखना मेरे रसगुल्ले, एक चीज याद रखना, ना ही प्लस है ना ही माइनस में है और ये इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज है तो जो बेस है वही आपका आंसर्स हो जाएगा। तो पहला पैटर्न आपको समझ में आ गया। अब कोई कहेगा कि गुरुजी अगर ऐसा क्वेश्चन अगर हमको दे दे √13 √13 और इसका आंसर क्या होगा तो हम कहेंगे देखो भाई ना ही प्लस है ना ही माइनस है, ये इनफाइनाइट सीरीज है, जो बेस है वही आंसर डाल दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि गाना सुने होंगे बेबी को बेस पसंद है, हम लोग को ऐसे ही क्वेश्चंस में बेस ही पसंद है। क्लियर हो गया? आई होप कि पहला पैटर्न आपको समझ में आया होगा। अब ये देखिए खूबसूरत क्वेश्चन, खूबसूरत जो क्वेश्चन आया है। अब कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, गौर करने वाली बात है, ये √3 √3 ये आपको लिमिटेड है क्या? इनफाइनाइट है ये? बिल्कुल नहीं है, ये इनफाइनाइट नहीं है भाई, इनफाइनाइट ये नहीं है। और जब ये इनफाइनाइट नहीं है तो कैसे आंसर निकलेगा, कुछ मत समझिए। सबसे पहला ये देखिए जो बेस है वो तो होबे करेगा, क्योंकि अभी गाना सुनाया था ना, बेबी को बेस पसंद है, हम लोग को भी है, उम्मीद करते हैं आपको भी होगा। तो जिससे ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, जो बेस है वो तो आएगा है। अब ये देखो कितना टाइम्स रूट है, 1 2 3, कितना बार है? 3 बार है। 2 की पावर 3 लगा दो, कितना हो जाएगा? 8। देखो 1 2 3 बार है तो 2 की पावर 3 लगा दो, कितना हो गया? 8। 8 हो गया तो 1 कम कर दो, 7/8। 1 कम कर दो 7/8 और ये आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, बिल्कुल 4 नंबर आएगा। चलिए एक इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करवाते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन का बेहतरीन ढंग से जवाब देंगे। और देखिए चीजों को सीखना है तो मैं बार बार कह रहा हूं लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि जो मैदान में बने रहेगा वही विजेता कहलाएगा और जो मैदान में नहीं होगा वो विजेता कभी भी नहीं कहलाएगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, जैसे √13 है, 13 है, 13 है, 13 है, ये इनफाइनाइट नहीं है। अगर ये इनफाइनाइट अगर इस तरह से डॉट डॉट कर देते तो 13 आंसर होता, लेकिन ये इनफाइनाइट नहीं है तो सबसे पहले भाई 13 तो होगा ही। अब ये देखिए कितना टाइम है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 कर लेते हैं। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। तो 1 कम कर दो, 31/32, यही आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब करेंगे तीसरा पैटर्न, है ना। एक गाना आया था हिंदी में, बहुत अच्छा फेमस था, अच्छी बात कर ली बहुत, अब करेंगे गंदी बात। यहाँ गंदी बात तो करेंगे नहीं, हम लोग पैटर्न चेंज करेंगे। तो फर्स्ट सेकंड पैटर्न चेंज हो गया। अब हम लोग पैटर्न थर्ड करेंगे। अब देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अब देखिए खास बात क्या है, √12 है, 12 है, लेकिन ये इनफाइनाइट है। कहां तक है? इनफाइनाइट है। लेकिन गौर करने वाली बात है यहाँ प्लस या माइनस है, या तो प्लस या माइनस है। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर 3 कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन अगर हम आपको देखो पहले बेसिक की बात करते हैं, पहले बेसिक, उसके बाद डायरेक्ट बिना कलम का आंसर होगा। या तो पहला कंसेप्ट देखो, ट्रिक समझो, है ना। पहला ट्रिक देखो, पहला ट्रिक क्या है कि पहला ट्रिक क्या करता है कि बेस का ऐसा 2 फैक्टर करना, समझिएगा, ऐसा 2
फैक्टर करें इसका अंतर 1 हो, इसका डिफरेंस क्या हो, इसका डिफरेंस क्या हो, डिफरेंस 1 हो। बेस का ऐसा दो फैक्टर करें जिसका डिफरेंस 1 हो। अब बताओ कि 12 का डिफरेंस फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, 4 गुना 3, और 4 3 का डिफरेंस में क्या हो गया, 1 हो गया। तो पहला तो ये कंसेप्ट है कि बेस का ऐसा दो फैक्टर कीजिए जिसका डिफरेंस क्या हो जाए, 1 हो जाए। अब देखिए अगर प्लस में है तो ये, अगर प्लस में है ये सारा का सारा, अगर प्लस में है तो बड़ा वाला फैक्टर हो जाएगा, अगर माइनस में है तो छोटा वाला फैक्टर हो जाएगा। यानी बड़ा प्लस के लिए बड़ा वाला फैक्टर, माइनस के लिए छोटा फैक्टर। तो अब ये देखिए कि 12 को हम 4 गुने 3 लिख सकते हैं, 12 हो जाएगा, और 4 3 का डिफरेंस कितना होगा, 1 हो जाएगा। लेकिन प्लस में है तो हम बड़ा वाला फैक्टर लेके चलेंगे, आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर, यानी 4 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी बातें। ठीक है, अब देखिए ये 6 वाला है। अब क्या है कि 6 का क्या ऐसा फैक्टर हो सकता है, दो फैक्टर करो जिसका डिफरेंस 1 हो जाएगा। तो कहोगे गुरुजी 3 गुना 2, अभी आपने बताया 3 गुना 2 6 हो जाएगा, और डिफरेंस देख लो 1 होता है। और ये माइनस में है कि प्लस में, तो माइनस में है तो छोटा वाला फैक्टर आपका आंसर हो जाएगा, यानी 2 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होगी। जरूर आप पूरा वीडियो देखिए, और अंत में वीडियो कैसा लगा, वाकई अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के लिए जरूर शेयर कीजिएगा, खास करके उनके लिए जो आपका अपना हो, जिगरी है ना, उनके लिए जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी तो कुछ पढ़ लिख ले। आ जाओ। अब ये पैटर्न देखोगे, कहोगे गुरुजी अभी आपने बताया था कि प्लस माइनस में रहे जब भी तो आप फैक्टर कीजिए, तो क्या 11 का फैक्टर 1 गुना 11 होगा? क्या डिफरेंस 1 होता है? तो बिल्कुल नहीं होता। डिफरेंस कितना होता है, 10 हो जाता है। अब क्या करेंगे, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो वाला बात हो गया गुरुजी। अभी आपने बताया था, हम बोले टेंशन ना लो भाई, हम आपके साथ हैं, हर पल में साथ रहेंगे, बस आप लोग थोड़ा सा हमारे लिए काम करो, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर देखो इसका फैक्टर नहीं हो रहा है। याद रखना है मेरे रसगुल्ले, क्या याद रखना है, जब जब फैक्टर का डिफरेंस 1 ना हो, 1 नहीं हो, तो याद रखना है ये फॉर्मूला तब यूज करना जब फैक्टर का डिफरेंस 1 नहीं हो तो। ठीक है, कैसे करोगे, इसके लिए याद रखना वैल्यू, क्या याद रखना है, रूट अंडर 4a प्लस 1, 4a प्लस 1। ठीक है, पहला ये करना, 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 बटा 2। अब कहोगे गुरुजी ये प्लस माइनस क्यों हुआ, तो देखो भाई प्लस के लिए प्लस लिखेंगे, माइनस अगर यहाँ पे प्लस है ये वाला सिंबल प्लस होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो सिंबल क्या होगा, माइनस होगा। अगर क्वेश्चंस में प्लस है तो यहाँ प्लस रहने देना, अगर माइनस है तो माइनस कर देना, बस इतना ही फासला है। और ए क्या होगा, ए इक्वल टू बेस हो गया, ए इक्वल टू क्या हो गया, बेस। बेस क्या हो गया, ये 11 बेस हो गया, बस यही फॉर्मूला। और कहोगे गुरुजी क्या ये फॉर्मूला ये क्वेश्चंस के लिए लागू होगा? नहीं भाई, ये फॉर्मूला हर एक क्वेश्चंस के लिए लागू होगा, ये तो ब्रह्मास्त्र है, हर क्वेश्चंस में लागू कर सकते। लेकिन कहा जाता है ना, जब घी आसानी से निकल रहा है बोतल से तो टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनका फैक्टर नहीं हो रहा था, खास करके इसके लिए यूज करना, वो सब क्वेश्चन को शॉर्टकट मार के निकल जाना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कहेंगे क्या भाई ए का वैल्यू कितना ले लेंगे, 11 ले लेंगे। चलो रूट अंडर 4 गुने 11 प्लस 1। अब यहाँ प्लस है कि माइनस है, प्लस है तो प्लस 1 कर दो, माइनस है तो माइनस कर देते बटा 2। अब देख लो 11 चौक 44 1 45, तो कितना लिख सकते हो, रूट 45 और प्लस 1 बटा 2। अब ये देखो 45 को लिख सकते, क्या लिख सकते, 9 गुने 5, 9 गुने 5 क्यों किया, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, और रूट 5 प्लस 1 बटा 2। तो क्या इस तरह का कोई आंसर आपको दिख रहा है, इस तरह का कोई आंसर दिख रहा है? तो देखो पहला प्यार का पहला खत ही दिख रहा है, यानी पहला नंबर का आंसर आपका राइट हो जाएगा।
चीजें समझ में आ रही है? बिल्कुल आना चाहिए। अब कहोगे गुरुजी क्या ये क्वेश्चंस पे हम पहले वाला क्वेश्चंस कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी क्वेश्चंस हम करवा के दिखा देंगे। जैसे लेकिन पहले अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये देखिए। अब यहाँ देखिए ऑप्शन चेंज कर दिया, ऑप्शन चेंज कर दिया है, उस तरह का आंसर नहीं है। यहाँ पे कह रहा है 3 और 4 के बीच होगा, 2 और 3 के बीच होगा, 4 और 5 के बीच, 1 और 2 के बीच। इसी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होगा। क्या होगा? रूट अंडर, पहले ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, 13 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 4 गुना 13 प्लस 1। यहाँ प्लस है कि माइनस है? माइनस है, माइनस है तो माइनस 1 डाल दो बटा 2। अब यहाँ आगे देख लेते हैं, 13 गुना 4 कर दोगे 52 प्लस 1 53, 53 यानी 53 माइनस 1 बटा 2। अब देखोगे अगर 53 का अगर वर्गमूल निकालेंगे, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, 53 का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो देखो 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। इसका मतलब है कि 7 और 8 के बीच में होगा, यानी 7 पॉइंट समथिंग होगा, 7 से ऊपर होगा लेकिन 7 से कम नहीं होगा। अब मान लेते हैं, लगभग मान लेते हैं 7.2 हो जाए या 7.1 हो जाएगा, कम से कम 7.1 तो ले ही सकते हो। ठीक है, अब देखो 7.2 में से 1 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6.2 बटा 2 कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 3.1। अब 3.1 जो है किसके क्या आंसर होगा? 3 4 के बीच में, 2 3 के बीच में, 4 5 1 2, आंसर हो जाएगा 1 नंबर 3 4 के बीच में होगा। ये उम्दा कंसेप्ट था। कंसेप्ट कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं इसी तरह का तड़कता भड़कता कंसेप्ट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।